जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूँ। आज के साइंस के प्रीवियस ईयर सेट के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 जो चैप्टर है आपका हीट। देखिए यह जो आपका करवाया जा रहा है सेशन, इसमें ध्यान रखिएगा कि अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए ना, उसमें हीट चैप्टर से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है इसमें। तो इस क्वेश्चन को अवश्य कीजिएगा, यह आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल। देखिए क्या होता है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है और जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है। गर्म करने पे बढ़ जाएगी चाल और ठंडा करने पे चाल घट जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया, तो रमफोर्ड ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो देखिए ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है आपका जूल है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। देखिए कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल ये सब ऊष्मा का मात्रक है, लेकिन डिग्री सेल्सियस जो है यह ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए ताप का एसआई मात्रक जो है वो है आपका केल्विन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। तो देखिए 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक। देखिए बर्फ का दाब बढ़ाते तो उसका गलनांक घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि क्या होता है रीजन कि द्रव क्या होता है, द्रव की अपेक्षा गैस जो होता है अधिक प्रसार करती है, इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह जो आधारित है आपका सीबेक के प्रभाव पे, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, तो वह जो है पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह जो है आधारित किस सिद्धांत पर है, तो स्टीफन के नियम पर है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, तो यह जो मापा जाता है आपका पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि क्या होता है कि एल्कोहल का द्रव्यमान जो होता है निम्नतर होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है, तो इससे नापा जाता है 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्मोकपल बनाया जाता है, मीन्स ताप युग्मक बनाया जाता है 2 असदृश धातुओं से, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य का ताप मापा जाता है। देखिए सूर्य का ताप जो है पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से अगर आपको साउंड में प्रॉब्लम होता है तो उसकी वजह से मैं क्षमा चाहती हूँ। तबीयत खराब होने की वजह से गला थोड़ा बैठ गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सही नहीं है। तो देखिए इसमें सही आपका क्या है वो चुन लीजिए, 3 तो ऑप्शन गलत होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है F-32/9 = C/5, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। तो सेल्सियस मापक्रम पर क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, तो यह जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, तो 310 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट
तापमापियों में एक होंगे, तो यह होता है -40 डिग्री सेल्सियस। इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूनतम संभव ताप है। देखिए न्यूनतम संभव ताप है आपका -273 डिग्री केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस कह रहा है ना, तो यह जो होता है 32 डिग्री के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा। तो यह सेल्सियस स्केल पर होगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। देखिए सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का दाब होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो अगर केल्विन में पूछा जाए, सॉरी फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6, और सेल्सियस में कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दुगना होता है, तो यह होता है 160 डिग्री सेल्सियस पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण है। तो देखिए इसका कारण होता है कि अचानक ही ग्लास क्या होता है, विस्तारित हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो उसका आयतन क्या होता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। तो क्या होता है, गर्मी के कारण ट्यूब की हवा फैल जाती है और ट्यूब फट जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन, देखिए क्या बोल रहा है, जब इस धातु को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होता है, वो भी बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण देखिए क्या होता है, इसका कारण होता है कि पाइप में पानी जमने पर क्या होता है, वो फैलता है, इसी वजह से वो फट जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो रेल की पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। क्योंकि क्या होता है, धातु गर्म करने पर फैलता है और ठंडा होने पर संकुचित होता है, इसलिए स्थान छोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शीतकाल में जब झील ऊपर की सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, इसका क्या रीजन होता है। तो देखिए इसका रीजन क्या होता है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, इसी की वजह से वह जीवित रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, उष्मा के संचरण की किस विधि से पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। तो यह चालन की वजह से नहीं जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्रवों तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। तो यह होता है संवहन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केतली में पानी गर्म होता है। देखिए केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। तो यह आती है विकिरण के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। तो देखिए माध्यम विकिरण जो होता है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है, तो अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, तो बोलोमीटर मापता है उसमें विकिरण को, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होता है, बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी, गर्म होगी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। देखिए समुद्र का जल जो है यह सबसे अच्छा सुचालक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो संवहन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है आपका पारा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। देखिए सूर्य विकिरण का भाग पूछ रहा है, तो जो अवरक्त किरण होता है ना वो गर्म करता है सोलर कुकर को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि, तो क्योंकि क्या होता है, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से यह रोकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन में निम्न में से कौन सा सबसे उचित है, तो देखिए इसमें सबसे उचित है कि ऊपर सफ़ेद रहना चाहिए और नीचे काला, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि देखिए क्या होता है कि इसका रीजन आपका होता है कि सुबह के समय सूरज की किरणों का अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए सुबह उतना गर्म नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र जो होता है वह ताप का कम अवशोषण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होते हैं, तो भाप के द्वारा जो होता है अधिक ज्वालक पैदा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किसका नियम है, तो यह किरचॉफ का नियम है। क्या है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है, तो यह जो नियम है आपका स्टीफन का नियम है, ध्यान रखिएगा, चतुर्थ परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती, तो स्टीफन का नियम। नेक्स्ट भी आपका स्टीफन का नियम पूछ रहा है, तो परम ताप के चतुर्थ घात के अनुपाती कौन सा है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है, तो यह जो है न्यूटन का शीतलन का नियम है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं, तो डेवार्ड है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारों ऊष्मा को निकालने या प्रविष्ट होने से रोकती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है, तो यह जो होता है विकिरण की वजह से, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है, तो यह कहलाता है आपका विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। देखिए सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है आपका जल में, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, सबसे अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न तापी इंजनों यानी क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है, तो इसका अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है,
तो यह जो किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या बोल रहा है, ठोस को बिना द्रव में बदले, यानी ठोस डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तित होगा तो ऊर्ध्वपातन। अगर ठोस क्या होता है, द्रव में परिवर्तन होता है, ठोस का द्रव में डायरेक्ट परिवर्तन होता है तो यह कहलाता है आपका गलनांक। ध्यान रखिएगा 3 पॉइंट है। नेक्स्ट है, अगर कोई द्रव उष्मा पाकर द्रव अगर वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो वह कहलाता है आपका क्वथनांक। तो 3 पॉइंट है, ये तीनों को आपको ध्यान रखना है। क्या था पहला देखिए आपका क्या था, पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि ठोस जो है अगर वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो ऊर्ध्वपातन। ध्यान रखिएगा, ठोस अगर वाष्प में ठोस जो है आपका वह वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। अगर ठोस जो है द्रव में परिवर्तन हो जाए तो वह कहलाएगा आपका गलनांक, और अगर द्रव जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो वह कहलाता है आपका क्वथनांक, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक का प्रभाव पड़ता है कि वह घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होती है तो निम्न होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से द्रव पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं तो देखिए इसको क्या कहेंगे, गलन या गलनांक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा तो बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है तो अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक क्या होता है, घटता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी कब उबलता है, देखिए पूछ रहा है पानी कब उबलता है तो जल कब उबलता है, जब जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तब, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के जब बराबर होगा तब पानी उबलना शुरू होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु है तो पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु जो है वह है 273.16 केल्विन होता है, यानी 273.16 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा तो घटेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहा जाता है तो उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा तो यह जो है माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल का क्वथनांक, देखिए जल का क्वथनांक क्या होता है तो जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है तो क्योंकि क्या होता है कि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है, इसलिए वहाँ हिमपात होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या रहता है, कम रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, तेज हवा जिस दिन रात में होती है उस दिन ओस नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि बाष्पीकरण की दर क्या होती है, तेज होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अभी आपको कुछ टाइम पहले ही बताए थे कि ठोस अगर वाष्प में परिणत हो जाए तो वह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका रीजन क्या है। देखिए टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका रीजन है दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए दोनों चिपक जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो यह जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती, उसे क्या कहते हैं, तो गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है, जिसका मान होता है 80। क्या होता है, 80 होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो यह होता है 536। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि क्या होता है, भाप में जो होती है गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। देखिए ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से जो होता है ऊर्जा संरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है, तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। क्या कह रहा है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है, तो यह जो मिलती है आपके प्रथम नियम से। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है, तो ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समतापीय परिवर्तन में, देखिए समतापीय परिवर्तन में क्या होता है, ताप अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो यह जो पुष्टि करता है ताप संरक्षण का। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य की सतह का ताप होता है, तो सूर्य की सतह का जो ताप होता है वह होता है 6000 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है, इस वजह से। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो देखिए थर्मोस्टेट का प्रयोजन जो है तापमान को स्थिर रखना है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है, तो यह जो है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेट में अगले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।